आज हम करेंगे हुकूमत की तरफ से हुकूमत की तरफ से हमारे को पैगाम मिलेगा कि अपने यहाँ पे प्लाट में आप दरख्त लगाने की कोशिश करें। अब आज हम वही कोशिश कर रहे हैं। आज का व्लॉग है हमारा दरख्त लगाना। ठीक है, हम लगा रहे हैं नीम, और मेरे को बड़ा शौक़ हुआ रहेगा आजकल मैंने कि यही चीज़ें शुरू करें लगाना, क्योंकि ये वाली प्लाट बहुत खाली पड़ा रहेगा। अब ये नहीं मुझे पता कैसे लगाते होते हैं, मैंने लगा दिया बस। ये हो जाएगी तो फिर तो समझ लो मैंने सही लगाया, अगर ये नहीं होएगी तो फिर मैं समझ लो गलत लगाया। ये मेरी अम्मी उनके घर में थे प्लाट की छोटी छोटी सी, उनके घर में वो बनाया हुआ उन्होंने, तो उसके घर में हम लोगों ने, उनके घर में से मैं लेकर आई हूँ। मैं कहा चलें कुछ तो होता है, अगर लग गया तो लग गया, ना लगा तो देखा जाएगा। एक लगाया है मैंने जामुन, एक लगाई है मैंने नीम, और वहाँ पे बेल तो हमारी हैगी, और हमारा पीपल भी हैगा, और हमारा अपने आप ही वो भी हो गया हैगा, क्या कहते हैं उसका नाम, कीकार। ठीक है, नाती रहते को कोई मसला है। ये यहाँ पे भी हमने खुदाई कर ली है कि यहाँ पे हम लगा रहे हैं अंगूर। आज जो हैगा पौधे लगाने का दिन है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो आज हम इनके चले हैं। कितने दिनों से मैं अपने शोहर से कह रही हूँ, पहले मैं जाती थी बाहर कुछ ना कुछ ले आती थी लगाने के लिए। आजकल जो है का बाहर निकल नहीं सक रही हूँ, जिसकी वजह से मैं कुछ लेके नहीं आ सक रही। तो चले, मैंने क्या वहाँ पे भाभी के घर से मिल गया था, तो वहाँ से मैंने कहा चलो वो हो जाएगा। वो मैंने क्या इसको लगाएं, देखते हैं फिर ये होता है कि नहीं। पहले मैंने इसको घर में ही लगाया हुआ था, इस वजह से लगाया हुआ था कि वो उसके अंदर हो ही नहीं रहा। तेरी वजह से दिखाओ भैया ये कैसे निकलेगा, कोई मुझे बताएगा। इसे खींच लूँ या इसको तोड़ दूँ? ये निकलने का नाम ही नहीं ले रहा, और मुझे मसला बढ़ता जा रहा है। चलो निकल ही आएगा किसी टाइम तो। और जिस दिन ये लगाने लगे हैं मेरे शौहर, मैंने उस दिन ही इनको कहा है, मैंने कहा यहाँ ना लगाओ, इसको पल्ली साइड पे ही लगाओ ताकि ये हो जाए। सुनता ही नहीं मेरा कोई। थोड़ा सा रह गया, तो गमला ही टूट गया। कहीं रात को गालियां ही ना पड़े, गालियां ही ना पड़े मुझे। हटे ना इसको, वो कर। ओह, ये तो पूरा पहाड़ ना कर, जड़े हैं साथ, चलो वो साथ लगाएंगे। हाँ तो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। अच्छे दस हमारे सीट पे हैं, इधर मोटा मोटा शोर में पिसा जाएगा। लोग बन गए। अच्छा ले जी, ये भी दफन हो गया। इसको भी हमने दफनाई थी। इस ग्रीन ग्रीन को छुपा दो, ये हो जाएगा अपने आप। ये वाली मिट्टी डाल दो जिसको मैंने शौर में बनाया। चलो कीले ले आ, कीले यहाँ पे लगाएं, इसको ऊपर टांग दे। दरख्त लग गया, हम लोगों ने इसको यहाँ पे बांध रहे हैं। अब कहीं ना कहीं बंद जाए ताकि ये जो सा खड़ा खड़ा सा है ना टूट ना जाए इसके ऊपर वाला। तो रात मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मेरे शौहर 2-3 दफ़ा मुझे कॉल करके तबीयत पूछ चुके हैं।
अभी मैं उनको बताऊंगी ना कि ये देखो मेरे हाथ में ज़ख़म हो गया इतना बड़ा। अब फिर देखना इसको बताते कैसे हैं मुझे, क्योंकि वही शुगर वाला जिस्म है ना, मेरा मसला बन जाता है, इसी वजह से वो टेंशन लेते हैं। फिर आजा बच्चे। समझ मुझे कुछ भी नहीं आ रही, मैंने क्या बनाऊँ, अंडे आलू ही बना रही हूँ मैं आज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। हम लोग भी खैर खैरियत से हैं। कल हम लोगों ने जुम्मा इंजॉय किया, ठंड को भी इंजॉय किया और बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। वो आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा? तो आप लोगों ने कमेंट्स भी किए, कितने लोगों ने देखा, उन लोगों ने किया, बताया। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। बहुत अरसे के बाद हम लोग बाहर निकले थे, तो मैं शौहर के साथ थी, बहुत दिनों के बाद बाहर निकली थी, तो इस वजह से मैंने ज़रा आपको व्लॉग में अपना चेहरा नहीं दिखाया। मैंने कि ज़रा मियाँ के साथ ज़्यादा टाइम गुजारे हम लोग, इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम अपने शौहर के साथ गुजारा। आज हमने पता चलाएगा कि फूलों की नुमाइश लगी हुई है कंपनी बाग में, तो हम लोग आज शाम को फिर बनाते हैंगे प्रोग्राम और फिर आप लोगों को बताएंगे कि हम लोग कंपनी बाग जा रहे हैं। आज मैं अपने घर में भी कंपनी बाग बनाने की कोशिश करी है। मैंने अपने घर में थोड़े से पौधे लगाए हैं और मैंने अपने घर में थोड़े से, हुकूमत की तरफ से मुझे पैगाम मिला था कि यहाँ पे कोई पौधे वगैरह लगाओ। हुकूमत का मैं बताती हूँ, जिनकी जगह है उन्होंने कहा ये जगह ऐसी वीरान पड़ी हुई है कि इधर कोई पौधे शौधे लगा लो। वो हुकूमत ने हमारे को कहा था जिनकी ज़मीन थी, तो हम लोगों ने आज पौधे लगाए हैं। तो आप लोग भी हमारे लिए दुआ करना, जैसे मैंने पौधे लगाए अल्लाह करेगा हो जाएंगे, अगर मुझसे सही लगे। पहली दफ़ा ज़िंदगी में लगाया है मैंने। तो देखिए आप, 2 दिन में दरख्त होता है या महीने में होता है, मुझे ये पता नहीं है। मैं तो कहती हूँ जैसे हमने लगाया है ना, दूसरे दिन उसमें फल लगना शुरू हो जाए। ऐसा हो नहीं सकता। कभी कभी तो जो से हिसाब किताब जो है कि इंसान जो ख्वाब देखता है वो तो चिकना चूर हो जाते हैं। कि जैसे मैंने आज ख्वाब देखा है कि मैं जाना चाह रही हूँ कंपनी बाग, शाम को मेरे शौहर आएंगे, उसको कंपनी बाग जाने से पहले ही वो चिकना चूर कर देंगे मेरे ख्वाब। अगर उन्होंने मेरा ख्वाब को पूरी तबीर की तो फिर ज़रूर हम लोग जाएंगे। ठीक है, आप लोग हमारे साथ रहिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। अगर हम कंपनी बाग गए आप लोगों को ज़रूर इन्जॉय करवाएंगे हम। मेरे हाथ में आपको मैंने बताया ज़ख़म हो गया, मैंने सनी प्लास चढ़ा के तो मैं अब आटा गूंदने लगी हूँ। और आलू और अंडे तो बन रहे हैं। मैंने साले को प्रेशर दे दिया हैगा। मैंने कहा चलें आज आपके साथ, क्या कहते हैं उसका नाम, सालन तो रोज़ ही मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। आज मैंने कहा मैं अपना बड़ा सा ज़ख़म शेयर करूँ। कितना बड़ा ज़ख़म है, मेरा शुगर का मसला है ना, आपको पता हैगा मुझे शुगर है। तो शुगर में जो है मेरा ज़ख़म छोटा सा भी हो ना वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो फिर मैं पहले ही इसको सेव कर लिया है ताकि ख़राब ना हो। कोशिश मेरी यही होती है कि भाई इसको मैं पानी में डालूँ भी सही, तो सनी प्लास लगा के डालती हूँ, फिर वो 2 दिन में सही हो जाता है, नहीं तो ख़राब हो जाता है, तो फिर बड़ा मसला बन जाता है। फिर उसमें ज़ख़म हो गया, अब ये ना करो तो वो ना करो। काम ना मैं करूँ तो गुजारा नहीं है काम के बगैर, और काम सारा मैं ही करती हूँ। मुझे किसी को नहीं पता कि कैसे काम करना है, मैं ही करती हूँ सारा घर का काम। जो काम होता है फातिमा से करवाती हूँ, वो करती है। अब जैसे अंडे उबल रहे हैं, वो उसने छील रही है, मैंने क्या आटा मुझे छान के ला दो, तो वो मैंने अब गूंदना शुरू किया है। वो कह रही थी मुझे आटा गूंद देती हूँ, मैंने कहा नहीं मैं खुद ही गूंद लूँगी। पता नहीं कैसा गूंदो, फिर मेरे से रोटी ना बने, क्योंकि रोटी मैंने अभी बनानी है, फिर गैस ना चली जाए। इसी वजह से मैंने कहा चले आटा मैं गूंद लेती हूँ। आप हमारे साथ ही रहिएगा सारा दिन। अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हमारे साथ रहिएगा। सालन तो पकती रहेगी आराम आराम से। मैंने कहा चलें आपके साथ ही थोड़ी बहुत बात कर लूँ। मैंने पेड़े बना लिए हैंगे, आटा गूंद लिया है, पेड़े भी बना लिए हैंगे मैंने, और सिर्फ सालन चढ़ी हुई है। आलू गल जाए तो फिर उसमें अंडे डाल लूँगी। और मैंने कहा चलें आपके साथ थोड़ी सी हेलो हाई कर ली। मैंने आटा गूंद लिया है, सब्ज़ी भी बना ली, सालन भी पक गई, और मैंने पली साइड पे पौधे भी लगाए हैं। मैंने आपको दिखाया था, कल मैंने बनाई थी कढ़ाई घर में आप लोगों के साथ में मैंने शेयर की थी। पकोड़े भी बनाए थे कल, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। वहाँ से आए थे ज़रा खुश। जब इंसान कहीं बाहर जाता है ज़रा खुश तबीयत हो जाती है, तबीयत बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। खुशी में इंसान का दिल करता है ये चीज़ बना लें, ये चीज़ बना लें। तो कल मैंने बनाई थी कढ़ाई, तो मैंने मायोनीज़ वगैरह डाल के मैंने क्या अपने नए तरीके से बनाती हूँ, क्या पता क्या चीज़ बन जाएगी मगर अच्छी ही बनेगी।
वाकई बहुत टेस्टी बनी, बहुत मज़ेदार बनी। मेरे शौहर कह रहे थे, मैं साथ के साथ गरम गरम रोटियां भी बना के दे रही थी और साथ के साथ इनको रोटी सालन भी डाल के दे रही थी। मगर मेरे शौहर कह रहे थे ऐसे लग रहा है जैसे हम कहीं ढाबे पे आए हुए हैं या कहीं होटल पे आए हुए हैं या कोई बहुत बड़े ज़बरदस्त जगह पे आए हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त जगह पे आए हुए हैं। इतना मज़े का सालन लग रहा है। साथ मैंने थोड़ी सी सलाद भी बनाई थी, रायता भी बनाया था। ख़त्म देना था कल उनके लिए, मैंने अपने देवर के लिए। तो मैंने कहा ज़रा अम्मी अब्बू का और सास ससुर का और देवर का मैंने कहा कल ख़त्म दिलवा दूँ। तो वो ख़त्म दिलवाया तो मैंने, तो फिर उसमें आपको पता है जब इंजॉय करके आता है ना इंसान तो मज़ेदार था। जब दिल खुश होया हुआ होता है, चेहरा खुश न वो होता है खुशी में ज़रा, तो फिर चीज़ बहुत अच्छी बन जाती है। कि कल मैंने बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनाई, बहुत तारीफ़ हुई मेरी सालन की, बहुत ज़बरदस्त कढ़ाई बनी थी। आप लोग भी घर में बनाइएगा, टेस्टी सी बनी थी, मज़ेदार सी। और आप लोग भी टेस्ट करके बताइएगा कैसी बनी है, कि अच्छी बनी है कि नहीं। तो मैंने अपने दिमाग से ही कल बनाया था, मैंने कहा कोई नई चीज़ बनाती हूँ। और पकौड़ों में भी मैंने चिप्स वाले आलू काटे थे, बड़े वाली जैसे चिप्स फिंगर चिप्स होती है ना, मैंने वो वाली काट के उस तरीके से बनाए थे। उसमें मैंने थोड़ी सी पालक डाली थी और मैंने प्याज डाली थी, बस 3 चीज़ें डाली थी उसमें, इनमें जैसे मसाले डालते हैं। और मैंने क्रंची से हम लोगों ने बड़े मज़ेदार पकौड़े खाए। और एंड में मैं बना के मेरे अंदर दिल ही नहीं कर रहा था खाने को, ऐसा हो गया था। थोड़ी देर के बाद मेरी भतीजों का पैगाम आया कि हम भी आ रहे हैं। मैंने कहा बेसन तो ख़त्म हो गया है मगर खुश्क बेसन पड़ा है, अगर तुम आती हो तो भी मैं बना देती हूँ। कहती नहीं हम तो ऐसी मजाक कर रहे थे, सीरियस नहीं कर रहे थे। नहीं, मैं पकाने में बैठती हूँ ना, फिर मेरा दिल करता है मैं पकाऊँ और उसी टाइम सबको खिला दूँ। गरम गरम चीज़ जो खाने का मज़ा आएगा ना, वो ठंडी चीज़ में क्या मज़ा आता है। अब ओवन में भी गर्म कर लो ना, मगर जायका वो नहीं रहता जो कढ़ाई में से चीज़ निकलती है और फ़ौरन बनती है, बहुत मज़ेदार लगती हैगी। आज का भी लोग हमारा कंप्लीट हो गया है। हम आपसे करते हैं खुदा हाफिज़। हम लोगों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके बाय। भेज दे बाजी।